है मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। है मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। फुटबॉल पेले, क्रिकेट ब्रैडमैन, गोल्फ जैक निकलॉस, बास्केटबॉल माइकल जॉर्डन, बॉक्सिंग मोहम्मद अली। ये वो नाम हैं जो उन खेलों की पहचान बन गए जिन्हें वो खेलते थे। कहते हैं खेल से बड़ा कोई खिलाड़ी नहीं होता, लेकिन हर खेल में कम से कम एक ऐसा असाधारण खिलाड़ी जरूर आता है जिससे उस खेल की पहचान को अलग आयाम मिल जाता है। ये वो दिग्गज होते हैं जिनको पैमाना मान लिया जाता है और आने वाली पीढ़ी की महानता को भी इसी कसौटी पर तोला जाता है। हॉकी में ये नाम मेजर ध्यानचंद का है। भारत जाना ही गया हॉकी के नाम से। दादा ध्यानचंद ने भारत की पहचान करवा दी। वाह वाह, क्या बात है कि ध्यानचंद ने हॉकी खेली तो भारत नक्शे पे आया। हिंदुस्तान में जब हम बाहर खेलने जाते थे या गए हम जब भी कभी, तो लोग यही 3 चीजें पहचानते थे: हॉकी, इंडिया, गांधी। 29 अगस्त का दिन भारत में खेल दिवस के तौर पर मनाया जाता है, लेकिन युवा पीढ़ी के बहुत कम लोगों को इस बात का अंदाजा है कि यह दिन हॉकी के जादूगर ध्यानचंद का जन्मदिन भी है। IBM 7 की टीम ने हॉकी के इस महान सपूत को याद करने के लिए दिल्ली से झांसी की यात्रा की। झांसी भारत के उन छोटे शहरों में से एक है जहां जिंदगी अब भी इत्मीनान की रफ्तार से चलती है। ध्यानचंद के घर पहुंचने के बाद एक बार की यकीन नहीं होता कि ये हॉकी के महानतम खिलाड़ी का घर है। यूं तो ये किसी आम मध्यवर्गीय भारतीय परिवार के घर जैसा ही है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि इसके हर कोने में ध्यानचंद की याद बसी है। उनके सुख, उनके दुख और उनके जज्बात की याद। बच्चों के साथ तो ऐसे हुल मिल जाते थे, बच्चे कुछ भी कहते रहे, वो हंसते रहे। समझे, बच्चे जानते नहीं थे ध्यानचंद जी हैं, हॉकी बिजड़ हैं, क्या हैं, समझे, लेकिन उन्हें कोई नहीं। भारत को पहली बार 1928 में ओलंपिक गोल्ड दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले ध्यानचंद ने कामयाबी की हैट्रिक बनाई। 1932 में भी भारत को गोल्ड मिला और 1936 में जब कप्तान बने तो बर्लिन में तानाशाह हिटलर के सामने उनकी टीम को मात दी। कहा जाता है कि बर्लिन में ध्यानचंद ने हिटलर को अपनी जादूगरी से इस कदर मंत्र मुग्ध कर दिया था कि आधुनिक इतिहास के सबसे क्रूर तानाशाह के दिल में भी कुछ पल के लिए सही उदारता की लहरें उठने लगी थी। उन्होंने दादा को बोला, अच्छा आप इंडिया से, आप क्या है वहाँ पर, रैंक क्या है? तो मेरे पिताजी बाबूजी जो वो सूबेदार थे उस ज़माने में इंडियन आर्मी के अंदर। तो उन्होंने कहा मैं सूबेदार हूँ इसके अंदर, आई एम सूबेदार देयर। तो कहते तो ज्वाइन द जनरल आर्मी, जनरल आप मेरा आर्मी ज्वाइन कीजिए, मैं आपको बड़ा ओहदा दूंगा। लेकिन उन्होंने बड़े उससे कहा कि नहीं, मैं इंडियन हूँ, मैं अपने देश के लिए खेलना चाहता हूँ, मैं यहीं पर रहूँगा।